नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। केलांचल टाइम्स की टीम ने रोड शो का कवरेज किया है। इस दौरान कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय और सुबोध कांत सहाय ने रोड शो किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। रांची लोकसभा के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय रातू प्रखंड के कांटी टंड में उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान कई ज्यादा मात्रा में उनके कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए, जिन्होंने यशस्विनी सहाय के लिए जोरदार नारे भी लगाए और साथ ही लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि यशस्विनी सहाय को भारी से भारी मतों से भी जिताएं। कैसा लग रहा है सर? देखिए, काफी अच्छा है। एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल पूरे मैं देख रहा हूँ हटिया में, रांची में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और यशस्विनी सहाय को लेके एक उत्साह है युवाओं में भी, महिलाओं में भी, और जनरली इंडिया गठबंधन को लेके एक जो उत्साह है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को संघीय ढांचे पे प्रहार किया है, ऑपोजिशन की सरकारों को कि जो मुख्यमंत्री रहे दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम किया है, इसको लेके भी खास करके आदिवासी समुदाय के बीच में भी एक आक्रोश है कि केंद्र की जो सरकार है वो अन्याय कर रही है और इसका भी वो जवाब देना चाहती है। और इसके अलावा जो महंगाई, बेरोजगारी युवाओं के बीच में एक बड़ी समस्या है, जिसको लेके युवा भी और महिलाएं भी जो हैं वो इंडिया गठबंधन को वोट देना चाह रही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में काफी आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी वो उन्हें नहीं, बल्कि आप झारखंड में मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन काफी सीटों पे जीत हासिल करने जा रही है। मोदी गारंटी काम, देखिए, मोदी गारंटी अगर काम में आती तो वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। वो देश के प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी वोट की राजनीति के लिए आप किसी को पोलराइज करने के लिए इन तरह की बातों का इस्तेमाल करें। लोगों को विकास, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। लेकिन वो शुरुआत जब किए थे तो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट फेज खत्म हुआ तो उसके बाद वो चुनाव का जो माहौल है वो इसको कम्युनल एंगल में लेके जाने लगे। मुझे लगता है कि देश की जनता सब बातों को समझती है और हमारे यहाँ पे मैं कहूँगा काफी परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ के वोटर्स काफी मैच्योर हैं और हमें पूरा विश्वास है इस बार बदलाव होगा। लेकिन मोदी जी आए थे 2 दिन पहले सिमरिया, बोले कि कांग्रेस के जो युवराज हैं, युवराज का जितना उम्र है उससे भी कम सीटें आई। देखिए, मोदी जी हमेशा वो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, आपको याद होगा। अब वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते हैं। और कांग्रेस मुक्त मतलब क्या है कि वो ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। तो और जिस तरीके से ऑपोजिशन के खिलाफ जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का भी दुरुपयोग हुआ है, ये दर्शाता है कि वो वोट के जरिए नहीं बल्कि वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके इसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये समय है चुनाव के बाद आपको, क्योंकि ये हम लोग का काम है मेहनत करना, लोगों के बीच जाना, जनता के बीच जाना, और जनता का रिस्पांस, जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। रांची कितना से जीतेंगे? तो वो तो कह रहे हैं 9 लाख पार। रांची सीट की जहां तक बात है, मैं क्योंकि यहाँ पे सिटिंग 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कोई मार्जिन की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है हम बीजेपी को रांची में हराएंगे। हम बीजेपी को रांची में हराएंगे, ये कहना है अजय नाथ सहदेव, जो हटिया से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है इस बार एनडीए गठबंधन का विजय होगा और झारखंड में भी अप्रत्याशित जीत की ओर कांग्रेस पार्टी ना कहें, एनडीए गठबंधन अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रही है और हर हाल में देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और रांची से यशस्विनी सहाय अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।